ये थाईलैंड का इरावन मंदिर, जहां भगवान ब्रह्मा जी की चौमुखी तस्वीर है। और अचंभे की बात है कि यहाँ बौद्धिस्ट लोग भी पूजा अर्चना करते हैं, और इस बात का सबूत है रवीश कुमार। बैंकॉक में रुका हूँ, उस जगह पे ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है। यह महाब्रह्मा की मूर्ति है, 4 मुख वाले महाब्रह्मा। ये वीडियो क्लिप कुछ दिन पहले की है, जिसमें रवीश कुमार थाईलैंड के इरावन मंदिर में ब्रह्मा जी की चौमुखी मूर्ति को देख जितने हैरान थे, उतने ही अचंभित वो ये देखकर थे कि यहाँ बौद्धिस्ट लोग भी पूजा पाठ करने आ रहे हैं। जी हाँ, बौद्धिस्ट लोग यानी कि एक तरफ है थाईलैंड, जहां बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स सनातन की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है भारत, जहां तथाकथित बौद्धिस्ट सनातन का अपमान करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या कहा है थाईलैंड के पीएम ने? सनातनियों का सीना गर्व से इससे चौड़ा हो गया है। सनातन धर्म कितना पुराना है? क्या सच में थाईलैंड में बौद्ध लोग हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में 300 से भी ज्यादा धर्म हैं, जिनमें जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम, यहूदी और वुडू सहित पारसी, जैन, शिंतो जैसे कई धर्म शामिल हैं। हर धर्म के ठेकेदार समय समय पर अपने धर्म की वकालत करने और उसे सबसे ऊपर बताने की होड़ में लगे रहते हैं। इवन प्राचीन समय से ही ये होड़ भी चली आ रही है कि किसका धर्म सबसे पुराना है। इस फेज में आपको लगभग हर धर्म के पुजारी या रखवाले अपने धर्म की तब से शाख बताते हैं जब से इंसानी सभ्यता है, जैसे यहां मौलवी साहब बता रहे हैं। ये 1400 साल पुराना नहीं है, जब से इंसान है तब से इस्लाम। लेकिन वहीं हिंदू या सनातन धर्म, जो जुबान से ज्यादा प्रमाण पर यकीन करता है, आज तक इतिहास में किसी भी धर्म के अगर 4000 से लेकर 8000 पुराने साक्ष्य मिले हैं तो वो है सनातन धर्म। और ऐसा नहीं है कि ये सबूत भारत में मिले हों, बल्कि कई मुस्लिम कंट्रीज में भी मिल चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सऊदी अरब को ही ले लीजिए। ये एक मुस्लिम कंट्री है जहां इस्लाम धर्म को कट्टरता के साथ फॉलो किया जाता है। बीते साल की बात करें तो जब देश में पुरातत्व खुदाई का काम चल रहा था, तभी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को जमीन के अंदर एक प्राचीन मंदिर मिला। ये एक हिंदू मंदिर था, जिसके रेडियो कार्बिंग डेटिंग के जरिए पता चला कि मंदिर 8000 साल पुराना है। ऐसे अनगिनत सबूत हैं जो सनातन धर्म को सबसे प्राचीन धर्म बताते हैं। लेकिन कई बार लोगों के मन में एक बात खटकती है कि जब दुनिया भर के धर्मों की तारीख तय है तो फिर सनातन धर्म की क्यों नहीं? तो इसका जवाब है दोस्तों, एक नियम। दरअसल जब दुनिया में इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई, दुनिया के हर एक व्यक्ति पर एक नियम लागू किया गया कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, न ही उसे परेशान करेगा, न उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। समय बीता और वक्त के बदलते ही पहिए के साथ यही विचार सनातन धर्म कहलाया। यही कारण है कि आज वसुदेव कुटुंबकम की बात सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में की जाती है, किसी और धर्म में नहीं। ईसाई हो या इस्लाम, हर धर्म अपने धर्म को ऊपर बताते हैं और धर्म परिवर्तन जैसे गंदे खेल खेलकर अपनी कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि ये पूरी दुनिया पर राज करें। पर इन सभी धर्मों से परे सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि कभी धर्म परिवर्तन की वकालत नहीं करता, जो कभी नहीं कहता कि आप सनातन धर्म को अपनाओ, जो कभी अपने धर्म को ऊंचा नहीं बताता, ना किसी और धर्म का अपमान करता है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। लोग किसी के बहकावे में आकर नहीं, बल्कि सच्चाई की बदौलत सनातन को अपना रहे हैं। यकीन ना हो तो आप थाईलैंड को ही देख लीजिए, जहां सनातन और हिंदुइज्म को कितनी इज्जत और सम्मान के साथ देखा जाता है। यह आप पहले ही क्लिप में देख चुके हैं, लेकिन वो तो एक छोटा सा नमूना था, जबकि पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। लेकिन इस पिक्चर को देखने से पहले जरा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, थाईलैंड एक बौद्धिस्ट कंट्री है, क्योंकि यहाँ कुल आबादी 7,18,01,279 की है। यहाँ 93.2% हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना चुका है, यानी करीब 6,59,43,845 लोग थाईलैंड में बौद्धिस्ट हैं, जबकि यहाँ में 84,400 लोग ही हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इसके बाद भी थाईलैंड का माहौल आपको पूरी तरह से सनातनी नजर आएगा। ये वो देश है जहाँ की जनता ही नहीं, बल्कि पीएम भी हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है जब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्वेता थाविसिन ने कहा था कि अगर दुनिया में शांति स्थापित करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से ही संभव है।
यानी अगर हिंदू धर्म है तभी दुनिया में शांति कायम की जा सकती है। अगर हिंदू धर्म नहीं तो शांति भूल जाओ। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अपने धर्म को ऊंचा बताने की होड़ में और नंबर बढ़ाने की होड़ में आज तमाम धर्म एक दूसरे के ही दुश्मन बन बैठे हैं। एवं अपने लोगों पर भी अत्याचार और जुल्म किए जा रहे हैं। यही कारण है कि मुस्लिम्स के बीच भी हिंदू धर्म का वर्चस्व बढ़ रहा है और इस्लाम के प्रवर्तक हिंदू गानों में मशगूल हैं, बिल्कुल इनकी तरह। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना का। खैर, थाईलैंड पर वापस आएं तो दोस्तों, यहाँ हिंदू धर्म का पूरा सम्मान किया जाता है। इस देश में आपको कदम कदम पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। इस देश में भगवान विष्णु से लेकर इंद्र, ब्रह्मा, गणेश जी, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, गरुण, शिव जी सहित तमाम देवी देवताओं के मंदिर, मूर्तियां विराजमान हैं। पूरे देश में हजारों की संख्या में हिंदू मंदिर हैं, जिनमें से कई तो आज से हजारों साल पुराने हैं, जबकि कई मंदिरों का निर्माण हाल ही में करवाया गया है। वहीं कुछ मंदिरों पर काम अभी भी जारी है। थाईलैंड में स्थित मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस भीड़ में सनातनी ही नहीं बल्कि बौद्ध, थाईलैंड के धर्म से जुड़े लोग भी देखे जाते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि थाईलैंड के बौद्धिस्ट हिंदू फॉलोअर्स की तरह ही मंदिरों में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और पाठ कर मन को शांति पहुंचाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हिंदू और बौद्ध धर्म अलग अलग नहीं है। जबकि इनसे उल्टा अगर आप भारत में आए तो यहाँ आपको ऐसे तथाकथित बौद्धिस्ट देखने को मिल जाएंगे जो समय समय पर सनातन धर्म का अपमान करते हैं। अपने देश में ऐसा ना जाने कितनी बार हुआ है जब भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हैं, रामायण को मनगढ़ंत बताया गया है। जबकि थाईलैंड में भगवान राम को पूजा जाता है, उन्हें सर्वोपरि माना जाता है, वो भी बुद्ध कम्युनिटी के द्वारा। इस देश में अपनी अलग रामायण है जिसे रामकियन कहा जाता है और यह देश का राष्ट्रीय ग्रंथ भी है। इतना ही नहीं, थाईलैंड के राजा को राम की पदवी दी जाती है, यानी उन्हें राम कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में ही ले लीजिए, थाईलैंड के राजा महा वजीरा लोंगकोर्न, इन्हें थाईलैंड में राम दशम के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश के तो एयरपोर्ट का नाम भी सनातन से इंस्पायर होकर रखा गया है, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर जाते ही आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर समुद्र मंथन को चित्रकारी के और इफेक्ट्स के जरिए दिखाया गया है ना कमाल की बात। इससे भी कमाल की बात यह है कि रामलीला, जी हां, भारत में रामलीला कई बार देखी होगी, लेकिन इससे भी भव्य रामलीला अगर आपने देखना है तो एक बार थाईलैंड पहुंच जाइए, क्योंकि राम को सबसे ऊपर मानने वाले इस देश में रामलीला का पूरे जोश के साथ मंचन होता है और हर्षोल्लास के साथ इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन पूरे देश में अलग अलग पंडालों में कार्यक्रम होते हैं, जहां बौद्धिस्ट हिंदू सब मिलकर रामलीला का मंचन करते हैं और रामलीला के कर्मकांडों को जैसे पेश किया जाता है, वो नजारा तो भाई सबसे सुखद होता है। अपने भारत की तरह थाईलैंड में अयोध्या नगरी भी है, हालांकि यहां इसे अयोध्या न कहकर अयुक्त्या कहा जाता है और प्राचीन समय में यह थाईलैंड की राजधानी हुआ करती थी। हालांकि फिलहाल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जहां एरावन जैसे हिंदू मंदिर बने हुए हैं। बता दें कि एरावन मंदिर में ब्रह्मा जी की 4 मुख वाली प्रतिमा है और इस मंदिर में हर रोज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या तो बौद्धिस्टों की होती है। जी हां दोस्तों, बौद्धिस्ट। इसके अलावा यहाँ श्री महामरियम्मन मंदिर भी है, जहाँ हिंदुओं के साथ साथ बुद्ध धर्म से जुड़े लोग भी पूजा पाठ करते हैं। असल में थाईलैंड के बौद्ध हिंदू देवी देवताओं को अपने देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं और ये वाकई गर्व की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तथाकथित बौद्धिस्टों के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि विदेशी धरती पर बौद्धिस्ट हिंदू धर्म को इतना सम्मान दे रहे हैं, जबकि अपनी ही धरती पर सनातन धर्म की यूं बेइज्जती की जा रही है। कभी प्रदर्शन तो कभी राम के पोस्टर फाड़ना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान के बौद्धिस्टों को भी थाईलैंड के बुद्धों की तरह होना चाहिए, जहां महात्मा बुद्ध के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं का भी सम्मान किया जाता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।